मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगर पालिका के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग अप तक न्यूज और इस समय की तस्वीरें साथियों आपको मैं दिखा रहा हूँ नीलोखड़ी की गोल मार्केट से, जहां पर आपको बता दें कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से जो है आज एक बार फिर से जो है कर्मचारी जो है हड़ताल पर बैठ चुके हैं। देखिए किस प्रकार से सरकार के खिलाफ जो है यहाँ मुख्यमंत्री माना जाता है राजेश कूलर को, जो राजेश कूलर कर जाता है कोई मंत्री उसकी वोट नहीं सकता। अब की बार हमारे प्रिय नेताजी ने, नरेश शास्त्री जी ने, आवास की टीम ने राजेश कूलर के साथ मीटिंग की, उसमें आश्वासन दिया भाई सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और मेडिकल सुविधा दी जाएगी और 50 लाख का सीवरमैन का और 20 लाख का जो कर्मचारी हमारा सफाई का काम करते हैं मृत्यु जातुन को दिया जाएगा। फायर का 1 करोड़ का बीमा दिया जाएगा। मगर साथ में अब तक कुछ नहीं किया। जो 2 हमारे साथी हुए थे, कहीं केमिकल फैक्ट्री में या कोई मजदूर मर जाता है उसको 20 से 15 लाख रुपए का सरकार घोषणा कर देती है। जब आग बुझाते हैं हमारा साथी मरा उसको 1 रुपये नहीं दिया गया। कहीं मंत्री को दिखाने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए कर लेते हैं, मगर ऐसे नहीं करते। क्यों? कारण क्या है? उसका लगता है अभी आम बोला जनता है तो बढ़ो लो। अगर शहर में सफाई कर्मचारी 1 महीने की हड़ताल कर लेता है तो सरकार को तो हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलने की मरीजों की, क्योंकि प्रत्येक घर से मरीज आना हो जाएंगे। सफाई कहाँ से होती है? अब मेरी दुकान है, मेरे घर है, मैं तो सफाई बाहर निकाल के फेंक देता हूँ। आजकल तो ये भी हो रहा है कहीं पानी से फेंक देते हैं, मगर कोई सुविधा नहीं है, कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है। अब हमारे साथियों को पिछले 14 दिन की हड़ताल करी थी। हमारे जो हमारे सेक्रेटरी साहब हमें भी हमारे लिए ऐसे हैं, अकाउंटेंट साहब हमें भी ऐसे हैं, 14 दिन की हड़ताल करी थी। जब उन्हें पक्के कच्चे कोई मतलब में एक लेटर है कि उसमें तनख्वाह क्यों नहीं काटी उन्हें हमारी कमेटी ने? ये क्या है? ये दबाव का काम है। हमारे डीजी साहब को दबाव का काम करना चाहते हैं, वही इन कर्मचारियों की तनख्वाह ना काटो, ये हड़ताल पर बैठे, मगर हम टूटने वाले नहीं है। इससे मरना भूखा मरना पसंद है कि 12,000 की नौकरी से अब एक मजदूर की सैलरी भी 1000 रुपये है, यानी कि 30,000 रुपये मंथली लेता है। तो हम तो किसी चीज के नहीं, आयुष्मान कार्ड ने हमारे रहे, कहीं कुछ हमारे रहे। अब क्या करें? हम इतनी नकम्मी सरकार से हम आज तक 3 बार हड़ताल कर चुके हैं। दिवाली की हड़ताल की हमने, दिवाली काली दिवाली मनाई, सरकार ने आश्वासन दिया, उसके बाद दोबारा हड़ताल की, उसका आश्वासन दिया। अब हमारी फायर की 37 दिन की हड़ताल चली, 14 दिन की नगर पालिका की हड़ताल चली। 37 दिन का हड़ताल समर्थन करने के लिए हमारे नरेश शास्त्री जी ने अपने 14 दिन की हड़ताल की। सरकार ने आश्वासन दिया, पूरी कमेटी बनाई, पूरा किया भाई फायर व नगर पालिका के कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। कोई बड़ी मांग नहीं है हमारी, ये नहीं कहते हमें लाख दो 2 लाख दो, जो हमारा हक बनता है हम हक दो, जो हमारा बीमा बनता है वो हमारा बीमा दो, जो हमारा मेडिकल बनता है हमारा मेडिकल दो। अब आने वाले टाइम में हमारे 5-6 कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे। क्या लेकर गए हैं? कुछ भी नहीं गई। साथियों, हम कहना चाहते हैं सरकार ने कमी को अगर अब भी समझ जाओ, नहीं आने वाले टाइम में सरकार को दिखाएंगे कि पेटी में सिर्फ 1 वोट निकलेगी। आप बार बार गुमराह नहीं होगी जनता, ये बार बार गुमराह नहीं होगी। अब हमारा काम क्या है? हम हड़ताल कर रहे हैं, हमारे साथ किसान संगठन लग रहे हैं, नगर पालिका संगठन लग रहे हैं, मजदूर संगठन लग रहे हैं, सर्व कर्मचारी संघ की टीम है, बिजली विभाग की टीम है। आने वाले टाइम में ये सरकार को अपने अब देखना चाहते हो तो एक जंतर मंत्र पर चला था, जो शिक्षा मंत्री के खिलाफ, जो पेपर नीट का पेपर था उसके खिलाफ धरना वापस लेने के बाद मंत्री जी ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? अब यही जागरूक हो चुकी है, क्योंकि अब सब चुके हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा खत्म हो चुका है, भाईचारे में बांटने वाला मुद्दा खत्म हो गया है। इन सरकारों को क्या जवानों को मरवाने वाला सिस्टम खत्म कर दिया। इस सरकार को सोचनी चाहिए भाई ये कर्मचारी कौन है। अगर देश का हर एक नागरिक अपने सफाई कर्मचारी की तरफ ध्यान नहीं देगा तो शहर का विकास कहाँ होगा? मोदी जी तो कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला, हमारे चाय बेचने वाला है तो आपको बेरा होना चाहिए भाई। सफाई कर्मचारी सुबह उठता है 7 बजे ड्यूटी पर आ जाता है अपनी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो ये तस्वीरें साथियों आपको दिखाई जा रही थी नीलोखड़ी की गोल मार्केट से, जहां पर तमाम कर्मचारी जो हैं अपनी हड़ताल पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। आप सबसे हमारी अपील, इस खबर को देखने वाले जितने साथी इस खबर को लाइक व शेयर जरूर करते रहिएगा। भाई कहना ये चाहते हैं कच्चे कर्मचारी को पक्का करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, जो हमारे फायर के 2 कर्मचारी शहीद हुए थे उनको 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। और सरकार से कई बार बातचीत हो चुकी है इस विषय पर, लेकिन सरकार एक कान से सुनती है दूसरे कान से बाहर कर देती है, कोई भी बात का नहीं हल काट रही। इस वजह से हमें हड़ताल करनी पड़ती है। पूरे हरियाणा में हड़ताल है सर। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? आज नीलोखंड में पहुंचे हैं, जिस प्रकार से हड़ताल चल रही है मांगों को लेकर, क्या कुछ आप बताएं? देखिए, तो हमारी 1 मई से स्ट्राइक शुरू हुई थी, मांगे हमारी थी मेन
कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। और फायर ब्रिगेड के 2 साथी शहीद हो गए थे, उनकी सदस्यों से एक नौकरी और 50 लाख रुपए की मांग करी थी। और सरकार ने सारी हमारी 17 मांग ली थी। 13 तारीख को बातचीत होने के बाद हमने अपनी स्ट्राइक वापस ले ली थी। उसके बाद कोई पत्र जारी नहीं करा, कर्मचारी का कोई भी एक भी पत्र नहीं जारी करा। तो मजबूरी में हमने फिर ये कई बार धरना प्रदर्शन भी करा, झाड़ू प्रदर्शन करा। डीसी के माध्यम से हमने अपनी कॉल दोबारा फिर दी, भाई सरकार किसी कारण नींद से उठ जाए, तो सरकार नहीं उठी नींद से। मजबूरी में स्टेट कमेटी का जो फैसला था 3 दिन की स्ट्राइक रहेगी। अगर 3 दिन के बाद सरकार नहीं हमारी बातचीत पे खरी उतरी तो अनिश्चित काल की जो स्टेट कमेटी का फैसला होगा उसको शर्माते। सर, जिस प्रकार से तमाम कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं, तो इस प्रकार से सफाई व्यवस्था भी है जो दुरुस्त होगी। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि जो हमारी 13 दिन की हड़ताल चली थी, जो शर्तें थी, जो मांगे थी हमारी 13 मई तक चली थी जो हड़ताल हमारी, तो उस पे जो हमारी मांगे मान ली थी सरकार ने, उन पे खरा उतरे सरकार। और जो हमारे फायर के साथी थे जो शहीद हुए थे, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। और जो नगर पालिका कर्मचारी 13,500 कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही थी सरकार ने, उसको पक्का करे। सभी जो नगर पालिका कर्मचारी हैं उनको पक्की नौकरी दी जाए, जो 10 सालों से उसकी पॉलिसी में आते हैं सरकार की। तो मैं सरकार से ही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारा ये काम किया जाए। सरकार से विश्वास करते हैं, तो यही बातें हम। क्या अभी कोई सफाई वगैरह नहीं करी जा रही शहर में? नहीं, कोई सफाई नहीं हो रही जी कहीं भी, सारे शहर में। अभी तो 3 दिन की हड़ताल है जी। जैसे 3 दिन की हड़ताल खत्म होगी, ऊपर से जो भी प्रधान जी को ऑर्डर आएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल भी जाएगी जी। क्या इसमें सारे सफाई कर्मचारी हैं या फायर के भी कोई कर्मचारी? इसमें फायर के साथी भी हैं, अपने सफाई कर्मचारी भी, सभी का सहयोग है इसमें। हम बढ़ चढ़कर इस हड़ताल को कामयाब करेंगे। मैं आपको पहले तो इस चैनल में माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारी मांगों को समय समय पर उठाता है। हमारे एक फैक्ट्री में काम करते हुए फायर के 2 साथी शहीद हो गए थे, जो पिछले 8 अप्रैल से और 13 मई तक हमारी हड़ताल चली, जिसके समर्थन में हमारे नगर पालिका के प्रधान नरेश शास्त्री जी ने व हमारे नगर पालिका के सभी कर्मचारियों ने अपने हड़ताल का समर्थन दिया। 14 दिन की हड़ताल नहीं चली, जिसके साथ हमारे सरकार से अपने मंत्री जी है विपुल गोयल जी, व सरकार के नुमाइंदे थे जो हमारे राजेश खुल्लर जी हैं, विपुल गोयल जी हैं, स्वीत्री जिंदल जी हैं, और जो अपने डिप्टी डायरेक्टर थे, उनकी मांग थी मौके पर थी। जो हमारा उन्हें आश्वासन दिया था भाई विपुल गोयल जी ने व सरकार ने, भाई आप लोगों की मांगों को मान लिया जाएगा। एक तो जो हमारे 2 साथी शहीद हुए थे, एक तो शहीद का दर्जा दिलाना था उनको, और साथ में 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाना था, और साथ में उनके परिवार को सरकारी नौकरी देनी थी। इस हड़ताल के दौरान में, भूख हड़ताल के दौरान में हमारा एक सफाई कर्मचारी शहीद हो गया था, उसके परिवार को भी 1 करोड़ रुपया व उसके परिवार 1 करोड़ रुपया राशि व उसके परिवार को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया था। उसके साथ जो हमारे कर्मचारी पिछले 20 साल से हमारे कर्मचारी कच्चे कर्मचारी है, जो 2 महकमे हैं, आपातकालीन स्थिति महकमे फायर ब्रिगेड का क्या काम है, इमरजेंसी में जब भी कहीं आग लग जाती है तो वहाँ जो भी है सब बाहर निकल जाते हैं, मगर कर्मचारी जो होता है वह आग के अंदर कूदता है। उसको आज तक कच्चा रखे हुआ है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं। दूसरा साथी विभाग हमारा नगर पालिका का, जब पूरा शहर सोया रहता है, अपने शहर के अंदर कमरे से बाहर से गंदगी बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, और वह हमारा सफाई कर्मचारी उठाता है। और हमारे जो गंदे नाले हैं, उन नाले में से सीवरेज में से उनके अंदर से निकाल कर सफाई करना होता है। जबकि एक कर्मचारी को कम से कम भी 70 से 80 हज़ार रुपये नौकरी मिलनी चाहिए, और इनका बीमा 1 करोड़ रुपये बीमा होना चाहिए। इनको मेडिकल सुविधा तक नहीं है, ठेका पड़ते हुए काम करवाते रहते हैं। अब देखो साथियों, ये सफाई कर्मचारी है, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो क्या कहते हैं, देश का अभिमान कहाँ से बनता है, सफाई से। सफाई कौन करता है, सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी की तनख्वाह कितनी, 12,000 रुपये। तो देखो ये देश का विकास कैसे होगा। हमारे मुख्यमंत्री, पहले पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब से